हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम एजुकेटर पर। आपको आज ले चलते हैं राजस्थान की कला संस्कृति को, और वो भी शानदार टॉपिक कला संस्कृति का चित्रकला। कौन सी कला? चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला जो बहुत फेमस है, जो जो स्त्रियों के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण चित्र उससे संबंधित लिखे हैं, और उनकी बहुत अच्छी तरीके से जानकारी भी आपको दी गई है। उससे संबंधित हम एमसीक्यू सीरीज लाए हैं। एमसीक्यू सीरीज जिसमें जो महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न उत्तर जो सिचुएशन आंसर हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखिए एमसीक्यू सीरीज की ओर। तो इसमें हम पहला प्रश्न देखेंगे। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन क्या कह रहे हैं? राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्रथम बार जो जो वैज्ञानिक विभाजन किया था वो किसने किया था? आपको ये प्रश्न आपके सामने। देखो, राजस्थान चित्रकला संबंधित बहुत महत्वपूर्ण पहला प्रश्न यदि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनता है तो यही बनता है कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया। तो हम इसमें देखेंगे कि आनंद कुमार स्वामी, जिन्होंने जिन्होंने आपको याद हो तो इससे संबंधित एक्स्ट्रा जानकारी ये देते हैं आपको कि 1916 में, कब? 1916 में अनंत कुमार स्वामी, देखिए, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग कब लिखी थी? 1916 में। याद रखना, 1916 में पुस्तक लिखी थी आनंद कुमार स्वामी ने, जिन्होंने चित्रकला का सबसे पहले क्या किया था? वैज्ञानिक विभाजन किया था बच्चों। देखिए, 1916 में, याद रखना, बहुत एक्स्ट्रा जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग लिखी जिसमें राजस्थान की चित्रकला की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है, उससे संबंधित। ठीक है, 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने। बढ़ते हैं अगले एमसीक्यूज की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सम्मिलित नहीं दी गई? आपको क्या दिया गया है? यहाँ पर आपको स्कूलें दी गई है, ठीक, और उससे संबंधित आपके उस, है ना, स्कूलों से संबंधित आपकी शैलियाँ दी गई हैं। तो ऐसी कौन सी शैलियाँ हैं जो उससे संबंधित नहीं है? तो देखिए, मेवाड़ स्कूल पहली कौन सी है? मेवाड़ स्कूल, जो चित्रकला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मेवाड़ से स्कूल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मेवाड़ स्कूल की जो है चित्रकला की जो शैलियाँ हैं उनको जो है चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जा सकता है। देखो, मेवाड़ शैली से ही राजस्थान की चित्रकला का जो है शुरुआत माना जाता है, ठीक है। तो देखो आगे, इसमें आया नाथ द्वारा शैली। देखो, नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत आपको बता दें तो नाथ द्वारा शैली जो है उदयपुर से संबंधित, मेवाड़ में क्षेत्र आता है उदयपुर, जो जो उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है। तो नाथ द्वारा हम देखो जो है श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंधित जो है इसमें सारी जानकारी दी हुई है। नाथ द्वारा शैली और देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली के बारे में आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दें तो देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? श्रीधर अंदर। किसको दिया जाता है बच्चों? श्रीधर अंदर जो चित्रकार था, जो एक साहित्यकार भी था साथ साथ चित्रकार के साथ साथ, उसको जाता है देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का। जो नाथ द्वारा जो है नाथ द्वारा शैली के बारे में और बताते हैं तो इस शैली से संबंधित इस शैली में क्या आता है? इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, केले के पेड़ की जो है जान केले के पेड़ के चित्र, केले के पेड़ के जो चित्र हैं वो आपको नाथ द्वारा शैली में दृष्टिगत होते हैं, और आपको कहीं भी नहीं होंगे। आपको ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, केले के पेड़ के जो चित्र हैं वो आपको नाथ द्वारा शैली में ही दृष्टिगत हो गए। उसके बाद देखिए, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि मेवाड़ जो है स्कूल नाथ द्वारा और उसमें देवगढ़ शैली, ये तो सही है, ठीक है। उसके बाद मारवाड़ मतलब जोधपुर के आसपास का क्षेत्र किससे संबंधित? जोधपुर के आसपास है किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर के जो है नजदीकी जिला, और है ना नागौर एकदम से, ये क्षेत्र तो आपके मारवाड़ संबंधित तो ये आते हैं। तो ये तो नहीं होगा। अड़ती के अंदर क्या आता है? कोटा, बूंदी, बाराजा, हलवाड़ वगैरह वो क्षेत्र आते हैं, तो इसमें तो कोटा है और बूंदी भी है, ये नहीं होगा। उसके बाद ये देखो, तीन हमने देख ली, ये नहीं हुआ, तो हम यानी चौथे ऑप्शन की ओर जाएंगे। ढूंढाड़ स्कूल में चावंड
चावंड और उदयपुर, ये आपने हमने यहाँ पर देखा है कि उदयपुर जो है वो कौन से क्षेत्र में आता है, वो है ना मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब उदयपुर का क्षेत्र आसपास का मेवाड़ कहलाता है। तो इसमें ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत होगा। और ढूंढाड़ से संबंधित जो है ना जयपुर के आसपास का क्षेत्र बच्चों, कौन सा क्षेत्र, जयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है वो आपके ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता है। तो ये आपका ऑप्शन ये होगा इसमें सही, चौथा ऑप्शन। ठीक, बढ़ते हैं आगे, देखिए आगे, बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उप शैली राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत करती है। जैसे स्कूलें थी ना, मारवाड़ थी, ढूंढाड़ थी, वो उससे संबंधित ये बात कर रहे हैं कि मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल और ढूंढाड़ स्कूल। मैंने आपको बताया था ढूंढाड़ जयपुर के आसपास का क्षेत्र। ठीक, ये तो नहीं होगा क्योंकि कोटा बूंदी झालावाड़ तो किस साइड, नीचे की साइड, इस साइड है राजस्थान के, तो ये तो नहीं होगा। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, गुड। हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ठीक, तो ये जो क्षेत्र है ना, ये हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत आएगा। तो आपका इसका जो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं आगे, देखिए बच्चों, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था। निहाल चंद जो बहुत ही साहित्यकार और है ना चित्रकार था, वो देखो, निहाल चंद जो था वो इसमें आपके किशनगढ़ शैली से था। किशनगढ़ कहाँ की है, किशनगढ़ अजमेर संबंधित है। ठीक, निहाल चंद जो थे किशनगढ़ अजमेर में बहुत सारे शानदार शानदार चित्र बनाए, जिसमें इसका ऑप्शन आपके तीसरा सही होगा। ठीक, उसके बाद ना द्वारा संबंधित हमने पढ़ लिया था, केले के पेड़। ठीक, ये मत भूलना। ठीक, उसके बाद नारी को समान की दृष्टि से, इसमें नारी सौंदर्य संबंधित इसमें क्या आपको चित्र देखने को और मिलेंगे। ठीक, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा है, क्या कह रहे हैं, किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग। तो आप इसमें देखो, महाराजा अनूप सिंह नहीं, ये तो नहीं होगा, राव सुरजन सिंह भी नहीं, राजा नागरीदास और सावंत सिंह, जैसे नागरीदास भी आए कहीं पर, वो भी सही होगा। सावंत सिंह इनका उप नाम था। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय इनको जाता है, राजा प्रताप सिंह को नहीं। देखो 17वीं शताब्दी के आसपास ये इनका काल है। ठीक है, ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देखो, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है। बहुत शानदार प्रश्न है, गीत गोविंद। ठीक है, ये इसमें क्या कह रहा, देखो जैसे गीत गोविंद ये किशनगढ़ से संबंधित है बच्चों, किससे संबंधित है, किशनगढ़ के संबंधित। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग को सामान्यतः कहा जाता है। कपड़े पर चित्रित, बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या है, कपड़े पर चित्रित जो है ना, इस प्रकार से कला दर्शाई जाती है। सारे जो है सोने के लगभग इसमें जो है पात्र होते हैं। ठीक है, ज्यादातर तो इसमें ये पिछवाइया जो है, अब पिछवाइया जो है वो है ना कपड़े पर चित्रित की जाती है, नाथ द्वारा की एक पेंटिंग है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद बीकानेर चित्रकला का बीकानेर चित्रकला व मुगल कला, क्या बात कर रहे हैं, बहुत शानदार बात कर रहे हैं। देखो, बीकानेर चित्रकला मतलब बीकानेर संबंधित जो भी चित्र जो है चित्रित हुए उससे संबंधित, और मुगल काल के मतलब मुगलों की शैली जो है उसका भी प्रभाव, और बीकानेर चित्र शैली का भी प्रभाव, और ये दोनों सामंजस्य सरसर उदाहरण है। इनके दोनों की मिली भक्ति जो है वो चित्र वो है ना, वो कौन सा ये बता रहा है, मेघदूत, कमलिनी, रसिक प्रिया और हंसिनी चित्र। ये इसमें रसिक प्रिया आपके सही ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी मानी जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड, जगत सिंह का काल। किसका काल, जगत सिंह का काल। देखो 1628 के आसपास का लगभग इनका काल था। जो देखो 17वीं शताब्दी में जगत सिंह का काल जो था वो राजस्थान चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है,
बढ़ते हैं आगे। इसके साथ निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? क्या बात कर रहे हैं, राजस्थान से चित्रकला जो है संबंधित नहीं है। देखो शेखावटी, शेखावटी तो हमारा क्षेत्र है ना, बीकानेर के आसपास का क्षेत्र, बीकानेर चूरू के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है बच्चों? शेखावटी। शेखावटी के अंतर्गत ये जिले आते हैं। हाड़ौती में आपको बता दिया है, कोटा बूंदी बारह झालावाड़, तो ये तो राजस्थान संबंधित होगा ना। ये क्या कह रहा है, कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान संबंधित, मतलब राजस्थान की चित्रकला नहीं है जो है। इस बात कांगड़ा, कांगड़ा जो है हिमाचल प्रदेश के आसपास जो है ये चित्रकला है, तो ये हमारे राजस्थान में नहीं है। तो ये तीसरा ऑप्शन आपके सही होगा। मारवाड़ जोधपुर के अंतर्गत किसे संबंधित? जोधपुर संबंधित, ये तो राजस्थान के अंतर्गत आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, श्रीधर अंधारे, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? देखिए इसमें मैंने पहले ही बताया था आपको, देवगढ़, देवगढ़ जो है चित्र शैली, ठीक, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जो है किसको जाता है बच्चों? श्रीधर श्रीधर अंधारे को जाता है। ठीक है, इसी के साथ है ना, जुड़े रहिए हमसे, और शानदार शानदार क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके सामने पेश किए जाएंगे। धन्यवाद।